हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के पेपर को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आंसर किए आने के बाद टोटल जो पेपर हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, वो टोटल पेपर हैं 57 पेपर। टिल टाइम तक अभी तक हम लोगों ने पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये है पेपर नंबर 7। जो पेपर हुआ है वो कौन से डेट को हुआ है? पेपर नंबर 7 11 अगस्त 2025 का पेपर हम लोग सोल्व कर रहे हैं, शिफ्ट 1 का पेपर। पेपर 1 से पेपर 6 तक मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुका हूं, वीडियो सॉल्यूशन। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल सर्च कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस वाइज वीडियो देख सकते हैं। अगेन बात करूं, अगर आप चाहते हैं सभी शिफ्ट की पीडीएफ प्रिंटेबल क्वेश्चंस आपको चाहिए विथ बाइलिंगुअल पीडीएफ सॉल्यूशन, जो मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं, ये पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए आपको प्रत्येक पेपर का, तो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, याद करो एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद वहां से आप ये ले सकते हैं, आसानी से ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है। अगेन एप्लीकेशन का नाम क्या है? एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप आसानी से पीडीएफ क्वेश्चंस प्रिंटेबल फॉर्मेट में और पीडीएफ सॉल्यूशन जो मैं करा रहा हूं, ये दोनों आप वहां से ले सकते हैं। क्या दिया गया है देखिए ध्यान से, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना एंड इतना लिविंग द रिमाइंडर 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 527 और 632 को विभाजित करने पर 7 और 8 शेषफल देती है। ऐसे क्वेश्चन, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए यानी लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो उसके रिमाइंडर को पहले माइनस करते हैं। इसको भाग दोगे तो ये 7 रिमाइंडर बच रहा है, इसमें भाग देने पे तो इससे इसका रिमाइंडर माइनस करो, यानी 527 माइनस 7 कितना हो गया? 520। हाँ जी। दूसरा 632 में उसका रिमाइंडर माइनस कर दो, तो 632 माइनस 8 यानी कितना? 624। अब इन दोनों का हम क्या लेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो इन दोनों का हमें क्या लेना होता है? एचसीएफ। कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। अगर आपने पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक क्वेश्चन सोल्व किया होगा तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो देखो ध्यान से, बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे हम 527 को, रिमाइंडर बचेगा ये। अगर हम इसको रिमाइंडर को माइनस कर दें तो ये रहा नंबर, इसमें से इसका रिमाइंडर माइनस कर दें तो ये रहा नंबर। अब बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो ये क्या होना चाहिए? इनका एचसीएफ निकाल दो, हाईएस्ट कॉमन। अब कैसे सोचोगे? देखो ध्यान से, कैसे सोचोगे देखो। अगर मैं बात करूं तो ये यहां पे 13 दिखाई दे रहा है, 13 इंटू 40 लिख सकता हूं, 40 को लिख सकता हूं 8 इंटू 5। हाँ जी, ये 13 से डिवाइड हो रहा है क्या? 13 चौके 52, 13 वाट 104, 13 चौके 52, 13 वाट 104। 48 को लिख सकता हूं 8 इंटू 6। हाँ जी, हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है इन में? 13 इंटू 8 हाईएस्ट कॉमन दिख रहा है, 5 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ यही हो जाएगा। एचसीएफ यानी बड़ी से बड़ी नंबर कितना हो जाएगा? 13 वाट 104, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 104 कौन सा हो गया? ये, क्योंकि अगेन 5 और 6 में कोई भी कॉमन नहीं है तो हम नहीं लेंगे। एचसीएफ में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट कॉमन कितना आ गया? 104, तो यही बड़ी से बड़ी संख्या रह गई 104। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन कहा गया है आपके स्क्रीन पे कि एक शर्ट है जिसका मार्क प्राइस कितनी है? इतनी, यानी अंकित मूल्य कितना है? 800। सोल्ड एट 25% डिस्काउंट, 25% का छूट देने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस बताना है, यानी विक्रय मूल्य बताना है, क्या होगा? बताओ। मार्क प्राइस है 800, कोई दिक्कत नहीं है। 25% का छूट दोगे तो बेचोगे कितने में? 100 माइनस 25, 75%। 75% कितना होता है? 3/4। 4 से काट लो, यानी कितना हो गया? 200। 200 इंटू 3 यानी 600 हो गया आपका आंसर डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि 25% डिस्काउंट दोगे तो 100 माइनस 25 यानी कितना? 75% बेचोगे। 75% कितना होता है? 3/4। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग इसमें फंस भी जाते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल अप्रोच बताऊंगा, कभी नहीं फंसोगे। इससे पहले भी क्वेश्चन कराया था, पेपर 1 से पेपर 6 कंप्लीट करा चुका हूं उसमें। देखो ध्यान से, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, टाइम पीरियड दे रखा है इतना ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है कितना? 7.7% पर एनम, इज इतना, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है? इतना। देखो ध्यान से, साधारण ब्याज कितना दिया गया है? इतना। टाइम कितना, कितने साल लगे हैं? इतना। कितने प्रतिशत ब्याज है? इतना प्रतिशत ब्याज है। आगे क्वेश्चन में पढ़ो, व्हाट विल बी अमाउंट पेएबल ऑन द सेम सम
रेट दे रखा है इतना, प्रिंसिपल सेम रखना है, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, टाइम पीरियड दे रखा है इतना, तो हमें क्या बताना है, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द अमाउंट, यानी कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इतना टाइम पीरियड के लिए हमें अमाउंट क्या चाहिए। तो आपको पता है अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट हम निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ध्यान से, पहले केस से सिंपल इंटरेस्ट एक ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पी आर टी अपॉन 100, यही यूज करते आए हैं और यही यूज करेंगे भी कॉन्सेप्चुअली। देखो ध्यान से, थोड़ा फास्ट करें हम लोग, देखो ध्यान से कैसे फास्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा भाई। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1188, प्रिंसिपल निकालना है, पी मान लेता हूं। अब देखो ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.7%, टाइम पीरियड कितना है 7 दूनी 14 6 20/7, और फॉर्मूला में क्या होता है डिवाइड बाई 100। डेसिमल हटाओगे 0 आ जाएगा, कैंसिल हो गया। 7 से काटोगे 11 बार में, 11 से काटो 11 का 11 0, 11 8 88, 2 से काट लोगे 54 का डबल होता है 108। हाँ जी, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 54 इंटू 100, यानी 5400 हो गया। हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 5400। अब देखो ध्यान से, हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया कि भाई प्रिंसिपल रखना है सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, टाइम पीरियड इतना है, तो हमें क्या बताना है अमाउंट। तो पहले अगेन न्यू सिंपल इंटरेस्ट निकालने क्या होगा, हाँ जी प्रिंसिपल यहीं रखना है यानी 5400। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, देखो 8.5%, 8.5% 8.5% यानी 17/2, 17/2 ही तो है। आगे ये कितना है 9 चौके 36 5 41/9, और फॉर्मूला में क्या होता है डिवाइड बाई 100। अब देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, 18 से 3 बार में कैंसिल। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, बहुत सारे लोग इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अमाउंट। अमाउंट यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखो यूनिट डिजिट सभी का अलग अलग दिख रहा है, यहां पे 1 है, यहां पे 4 है, यहां पे 9 है, यहां पे 4 है, 2 का 4 है, बाकी 3 अलग अलग हैं, यानी 2 सेम है, बाकी 2 अलग अलग हैं। यानी देखो यूनिट डिजिट पे काम कर लो, 7 इंटू 3 21 का 1, 1 इंटू 1 यानी 1। यूनिट डिजिट यहां पे क्या आ गया 1, यहां पे यूनिट डिजिट है क्या 0। जब ऐड करेंगे प्रिंसिपल का यूनिट डिजिट 0, इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट का 1, ऐड करेंगे तो अमाउंट का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1। अमाउंट का यूनिट डिजिट 1 एक ही ऑप्शन में है, क्यों हम अपना टाइम बर्बाद करके करेंगे। बहुत सारे लोग इसको कैलकुलेशन करके अपना टाइम बर्बाद करते हैं, हम वो नहीं करेंगे। क्या मैंने अपने से क्वेश्चन रेज किया, नहीं। और ये चीजें इससे पहले भी पेपर में मैंने सोल्व करवाया था, तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सिखाया था, यहां पे भी सिखा रहा हूं। अगर बाई द वे, मान लो बाई द वे अगर मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाता तो क्या इतना कमजोर हो तुम, नहीं हो। देखो 41 में 3 का कर लो, क्यों, क्योंकि 17 का टेबल पता है, 41 में 3 का करोगे तो कितना हो जाएगा 123 इंटू 17, 17 तिया 51, कैरी हो गया 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, कैरी हो गया 3, 17 और 3 20। अब इसमें जोड़ देंगे इसको, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा देख लो, वहीं तो आएगा 5 दू 7, 7400, 7491 ही तो आएगा ऐड करने पे इन दोनों को। तो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे लेकिन हम ना टाइम बर्बाद नहीं करने वाले हैं, राइट। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। ए मैन ड्राइविंग ए कार, एक आदमी जो है कार चला रहा है किस स्पीड से 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्रॉसेस ए ब्रिज, एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, कितने मिनट में, इतने मिनट में। फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की लेंथ बतानी है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फिर क्वेश्चन बन जाएगा। खुद सोचो, डिस्टेंस, डिस्टेंस हम सिर्फ किसकी लेंगे, ब्रिज का लेंगे, और स्पीड, ब्रिज तो ब्रिज यानी पुल, पुल क्या कभी भी चलता है, नहीं तो उसकी स्पीड जीरो, मतलब स्पीड निग्जिबल होती है। बताओ ब्रिज की लेंथ बतानी है यही, यानी लेंथ एल बताना है। स्पीड किसकी होगी, मैन की, मैन की स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर। कितने समय में ब्रिज को क्रॉस कर ले रहा है, इतना टाइम में, तो 4.5 मिनट है। मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लेंथ किस में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। बस सोल्व करना है। देखो सोल्व करके आंसर तक कैसे पहुंचोगे, देखो ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डेसिमल हटाओगे 10 आ गया, 6 से काटो 6 9 54, 6 से 100। अब नीचे 100 है तो कभी भी इसको छेड़ो मत, मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 37। 100 से भाग करोगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 3.78 किलोमीटर आ गया, 3.78 किलोमीटर।
इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से बना लेते हैं। मूव टू द नेक्स्ट। देखो ध्यान से, ए कैन डू ए वर्क, ए किसी काम को 13 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, यही कहा गया है। दोनों एक साथ काम करें फॉर 5 डेज के लिए, यानी इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 डेज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, कितना काम बचा हुआ है फ्रैक्शन का, मतलब टोटल काम का कितना पार्ट अभी भी बचा हुआ है फ्रैक्शन में बताना है। देखो, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 13 दिन में, बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में। टोटल वर्क क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम, कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है तो एलसीएम क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसको 13 से भाग करूंगा, 13 से 13 कैंसिल, 24 हो जाएगा। 24 से इस नंबर में भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, 24 से 24 कैंसिल, 13 हो गया। दोनों की मिला के इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 37। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट कॉल आ रहा है, मैं उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेने दीजिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, वो अर्जेंट कॉल था, वाइफ का कॉल था, इसीलिए मैंने उठाना जरूरी समझा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, दोनों का मिला के इफिशियंसी कितना आ गया, इतना बताओ, खुद सोचो। 5 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, एक दिन में 37 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना काम कंप्लीट कर लेंगे दोनों साथ में, 185 हो जाएगा। कैसे, 7 5 35, 15 3 18, 185 काम उन्होंने क्या कर लिया, ये तो डन हो गया। लेफ्ट काम कितना बचा, लेफ्ट काम टोटल काम है इतना, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो लेफ्ट काम बच जाएगा। देखो कैसे करोगे, 13 चौके 52, 13 दूनी 26, 26 और 5 31, 312 काम में से 185 काम माइनस कर दो, कितना हो गया, 12 माइनस 5 ये हो गया 7, ये 30, 30 माइनस 18 यानी कितना हो गया 12। 127 काम अभी भी बचा हुआ है, 127 काम बचा हुआ है, कितने में से, टोटल काम कितना था, टोटल काम यही है, और ये कितना था 312, तो यही हमारा आंसर, अभी भी लेफ्ट फ्रैक्शन बचा हुआ है, आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, देखो। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस क्वेश्चन में, नहीं करनी पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ध्यान से, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 6x² माइनस 3x, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो यानी प्लस 5x² माइनस 20 प्लस 18, ये रहा। देखो ध्यान से, 6 + 5 11x² माइनस 3x, और ये -2, चेक कर लो 11x² माइनस 3x माइनस 2 किस में आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिंप्लीफाई करना था, सिंपल। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल दैट ड्रॉन कंप्लीटली इनसाइड ए रेक्टेंगल विथ साइड दे रखा है इतना इतना। बताओ किसी भी रेक्टेंगल में बड़ा से बड़ा हमें सर्किल ड्रॉ करना है, बड़ा से बड़ा लार्जेस्ट सर्किल, तो हमारा सर्किल का जो डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ सर्किल वो क्या होता है, डायमीटर यानी व्यास सर्किल का, इन दोनों में जो छोटा डायमेंशन होगा, छोटा डायमेंशन किसका है, रेक्टेंगल का, ये वाला, तो डायमेंशन के बराबर डायमीटर होता है। अगर सर्किल का डायमीटर इतना आ गया, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये याद रखना, इससे पहले भी मैंने ऑल 47 पेपर ग्रेजुएट लेवल का मैंने सोल्व कराया था, तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट बताया था। अब देखो ध्यान से, डायमीटर सर्किल का इतना है तो रेडियस कितना होगा, इसका आधा 217/2, ये हो गया रेडियस हमारे पास। अब देखो ध्यान से, हमें क्या कहा गया है, बड़े वृत्त की परिधि यानी लार्जेस्ट का उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, यानी परिधि इतनी होती है, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 217/2, राइट। 7 से इसको काटने जा रहा हूं, 7 से 31 बार में, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया 22 × 31 आ गया। यूनिट डिजिट चेक कर लो, 2 × 1 यानी 2, यूनिट डिजिट देखो यहाँ पे 6 था गलत, यहाँ पे 0 है गलत, यहाँ पे 9 है गलत, 2 एक ही ऑप्शन में है, बन गया। क्यों हम अपना पूरा टाइम बर्बाद करेंगे, यूनिट डिजिट चेक कर लो 682 आएगा, राइट। लेकिन हम यूनिट डिजिट चेक करके ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, द पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज इतना, ओके, आउट ऑफ विच इतना आर मेल, आगे 22% पॉपुलेशन आर लिटरेट, 22% क्या है, पढ़े लिखे पूरे पॉपुलेशन है, 22% मेल पढ़ी लिखी है, मेल्स आर लिटरेट, यानी 22% जो मेल हैं यानी पुरुष हैं वो पढ़े लिखे हैं। व्हाट % ऑफ फीमेल आर लिटरेट, कितनी % फीमेल लिटरेट होंगे, देखो ध्यान से,
पूरे पॉपुलेशन का जो पढ़े लिखे हैं वो कितना है 22%। अब बताओ मेल भी कितने पढ़े लिखे हैं 22%। तो मैंने बताया था कि फीमेल ऑलरेडी ये भी 22% होंगी, तभी तो ओवरऑल अगर ये 22% बढ़ रहे हैं, ये 22% बढ़ रहे हैं, तो फीमेल भी 22% ही बढ़ेंगी। इसका मैंने एक प्रूफ भी कराया था। अगर आपसे पेपर 1 से लेके पेपर 6 करोगे, उसके बाद मैंने बताया था कि डायरेक्ट करना सीख जाओगे। ये अगर इसमें कोई डाटा दोनों में कोई चेंज होता, 21-22 होता, तब हम वेटेड एवरेज लगाते। लेकिन अगर ये भी 22% बढ़ रहे हैं, ये भी 22%, तो फीमेल को भी 22% बढ़ना ही पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो यहां पे, राइट। विदाउट पेन एंड पेपर इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, नहीं तो आप अपना लंबा मेथड करके आप आंसर लाओगे और वो आपको ही फायदा नहीं होने वाला। आंसर तो यहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर चुका हूं, पेपर 1 से पेपर 6 सोल्व करा चुका हूं उसमें। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल इतना दे रखा है 4% पर मंथ फॉर 3 मंथ। एक महीने का 4% ब्याज, तो 3 महीने का 4 × 3 यानी कितना 12% ब्याज। किसका 12%? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल यानी कितना? मूलधन का 12%। 12 × 12 144 रुपया आ जाएगा। आंसर आ गया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया। ये इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, 2 इक्वेशन 2 अननोन बनाते हैं। 2 पेंस और 19 पेंसिल का कॉस्ट कितना है? इतना। एक पेन का कॉस्ट मैंने कितना मान लिया? x। तो एक पेंसिल का कॉस्ट मैंने मान लिया y। कितने पेन हैं? 2 पेन यानी 2x। कितनी पेंसिल हैं? 19 पेंसिल 19y। दोनों का कॉस्ट मिला के है कितना? 118। ये हमारा पहला रहा। आगे दूसरी बार क्या कहा जा रहा है, कॉस्ट ऑफ पेन डिक्रीज हो रहा है 5 से। पेन का कॉस्ट x था, 5 से डिक्रीज x - 5। पेंसिल का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है 4 से। पेंसिल का कॉस्ट y है, इंक्रीज हो गया 4 से यानी y + 4। आगे बढ़ते हैं। 5 पेन और 8 पेंसिल, 5 पेन यानी 5 से मल्टीप्लाई, 8 पेंसिल यानी 8 से मल्टीप्लाई। आगे 5 पेन एंड 8 पेंसिल का कॉस्ट कितना है? 144। इन दोनों का सम कितना हो गया? 144। अब हमें बताना क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 14 पेन एंड 6 पेंसिल। 14 पेन यानी 14 x, 6 पेंसिल यानी 6y की वैल्यू बतानी है। अब देखो ध्यान से, यहां से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं ना? हाँ जी, 2 कॉमन निकाल सकता हूं। तो आंसर 2 का मल्टीपल यानी 2 से डिवाइड होने वाले, यही लास्ट डिजिट इवन नंबर है यही, बाकी ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब बाकी 2 ऑप्शन में तो कोई हो सकता है, यानी हमें सोचना पड़ेगा, यहां पे सोल्व करना ही पड़ेगा। देखो सोल्व कर रहा हूं। 5x - 25 + 8y + 32 = 144। अब देखो ध्यान से, 5x + 8y ऐसे ही रहने दो। ये 32 यानी प्लस का 7 उधर जाके माइनस होगा, यानी 7 7 14 यानी 137 आ जाएगा। ये हमारे पास रहा सेकंड। अब देखो ध्यान से, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये। अब हम क्या करें भाई, किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। देखो ध्यान से, एलिमिनेट कैसे करोगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, राइट, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 5 × 2 10x, 5 × 2 इतना, और इसमें से इसको क्या कर देते हैं माइनस। तो देखो ध्यान से, 10x - 10x कैंसिल, 19 5 95y माइनस 8 × 2 16y इक्वल टू, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई 18, 8 5 40, 55 और 4 59 माइनस 7 दूनी 14, 13 दूनी 26 1 27। ये रहा, कितना हो गया 9 6 15, ये 8 में से 1 गया 7 79y इक्वल टू, यहां पे देखो क्या रहा, 10 में से 6 4 गया 6, ये बचा 8, 8 में से 1, 5 में से 3 इतना। अब ये कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में इससे कैंसिल हो गया। हाँ जी, यानी y की वैल्यू हमारे पास मिल गई 4। y हमारा मिल गया 4। अब देखो ध्यान से, y मिल गया 4, तो x की वैल्यू किसी एक में रख के निकाल सकते हो, इसी में रख लें। तो देखो ध्यान से, 5x = 137 माइनस ये इधर जाएगा तो 8y, 8 चौके कितना हो गया 32। तो 5x = कितना हो गया, 7 में से 2 गया 5, 13 में से 3 जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 5 105 होता है, यानी x की वैल्यू 21 आ गया। तो 14 × 21 प्लस आगे 6 × y की वैल्यू 4। अब मैं देखो ध्यान से, मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लूं, तो ये कितना रहा 7, 21 7 147 प्लस 2 निकाल दिया तो 6 दूनी 12, यानी 2 × ये कितना रहा
7 दू 9, 14 1 15, मल्टीप्लाई करोगे 9 दूनी 18, 15 दूनी 30 1 31, 318 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हमें दो इक्वेशन दो अननोन सोल्व नहीं करने आता है। कैसे फास्ट करना है वो मैं सिखा दिया। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है भाई तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे, मैं हमेशा बोलते आया हूं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हट जा रहा हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो इस क्वेश्चन का ले सकता है। वैसे मैं हमेशा बोल रहा हूं कि पीडीएफ क्वेश्चन प्रिंटेबल और पीडीएफ सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूं। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन पे चले जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहां से ज्वाइन कर लेना। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखा हूं 59 रुपीज। वहां से ज्वाइन कर लोगे तो आपको पीडीएफ प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगी, प्रिंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप वीडियो सॉल्यूशन को देख करके पीडीएफ सॉल्यूशन से अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना मर्जी उतनी बार। और इस वीडियो के लास्ट में भी बता दूंगा कैसे आप ज्वाइन करोगे या पीडीएफ कैसे आप ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज डायमीटर इज इतना सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब बताओ डायमीटर अगर 30 है तो रेडियस कितना होता है उसका आधा, यानी कितना 15 हो जाएगा, यानी त्रिज्या 15 हो गई। वॉल्यूम यानी आयतन स्फीयर का कितना होता है गोले का, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ध्यान से 4/3 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कितना लेना है 3.14। आगे आर का क्यूब यानी 15 का क्यूब, 15 का क्यूब कितना होता है 3375। मैंने कई बार बोला हूं 1 से लेकर के 30 तक क्यूब आपको पता होना चाहिए। अब देखो ध्यान से 3 से काट लो, 11 3 दूनी 6 3 5 15, 11 25, 11 25 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौके 100, 11 चौ 44 और 1 45 इतना रहा, इंटू 3.14 को 312 डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया 45 इंटू 314। अब देखो ध्यान से सभी लास्ट का जीरो है, मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं, देखो ध्यान से मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 9 लिख सकता हूं, हाँ जी। इसका मल्टीप्लाई कर लो 14 5 70, 5 15, राइट, इंटू 9 बचा 0, 9 7 63 कैरी हो गया 6, 15 9 135, 135 और 6 141, तो हमारा कितना आ जाएगा देख लो। नहीं तो लास्ट 2 डिजिट भी चेक कर लेते 30, लेकिन दोनों में था 30, सभी में था 30, यानी हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा फाइनल आंसर के लिए, राइट। और मल्टीप्लाई कैसे करना है मैंने सिखाया भाई। 35 45 है ना, उसको ब्रेक तो कर सकते हो 9 इंटू 5, स्प्लिट एंड मर्ज मेथड। मैं हमेशा कहता हूं स्प्लिट एंड मर्ज मेथड अप्लाई करो। नेक्स्ट, 400 का रूट बाहर निकलेगा 20। आगे ये किसका 225 होता है 15 का रूट, 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 15 का रूट हुआ, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो यहां पे क्या होगा 2 डिजिट के बाद डेसिमल दोगे 1 और 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे दिया, प्लस है तो प्लस, इसका बाहर निकलेगा तो -3, 20 -3 कर लो कितना हो गया 17 प्लस 0.15 यानी कितना हो जाएगा 17.15 आपका आंसर आ जाएगा 17.15। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से ये क्वेश्चन पूछा गया है हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, हम आसानी से कर लेंगे अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। देखो कैसे, क्या कहा गया है, एक फ्लैग स्टाफ है यानी एक झंडा दंड है, स्टैंड ऑन ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर टॉप पर उसके रखा हुआ है। ये मान लेता हूं ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग रखा हुआ है। देखो ध्यान से इसके टॉप पर एक फ्लैग यानी झंडा इस तरह से लटका हुआ है, झंडा मैंने बना दिया, ठीक है, ये फ्लैग है, राइट। चलो ये फ्लैग है, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से आगे क्या दिया गया वो पढ़ो। एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के फुट ये रहा बिल्डिंग का पैर, इससे ये वाला 30 मीटर की डिस्टेंस पे ये कहा गया है। आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 60 डिग्री, ये झंडा का जो टॉप है उससे ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है, कितना डिग्री है भाई 60 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इज 30 डिग्री, यानी कि इस बिल्डिंग का टॉप, बिल्डिंग ये था, इस बिल्डिंग का टॉप ये है, इससे ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये जो बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, हाइट बताना है फ्लैग स्टाफ का। देखो ये तो 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। किस ट्रेंगल में आते हैं हम लोग, इस वाले ट्रेंगल में आ जाओ, इस वाले ट्रेंगल में जो हरा कलर में डिनोट किया हूं।
देखो हरा कलर से डिनोट किया, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 है तो ये 60 होगा। 30 के सामने होता है 30 के सामने होता है 1, 60 के सामने होता है √3। यहां तक पता चल गया। अब बड़े वाले ट्रेंगल में आ जाओ। बड़े वाले ट्रेंगल की बात कौन सा? बड़ा वाला ट्रेंगल। ये वाला बड़ा वाला ट्रेंगल है, देखो ध्यान से। इस बड़े वाले ट्रेंगल में ये पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री, 60 के सामने होता है √3, यानी ये पूरा हो गया √3। और ये होता है, ये वाला कितना होता है 1। अब देखो ध्यान से, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? √3। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? √3। √3 गुना, तो √3 का रिप्रेजेंट करेगा अगर एक √3 की वैल्यू है, एक यूनिट की वैल्यू √3 है, तो √3 की वैल्यू √3 इंटू √3 यानी 3। यानी यहां से लेके यहां तक पूरा 3 आ गया। ये यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट है, ये टोटल 3 यूनिट है, तो ये कितना होगा? यहां से यहां तक 2 यूनिट होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, हमें पूछा गया हाइट, यही वाली हाइट पूछी गई है, 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। √3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, √3 यूनिट की वैल्यू 30, हमें किसकी बतानी है? 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। यानी कितना हो गया? 60/√3। अब आंसर √3 तो नीचे है नहीं, तो मैं ऐसा कर लेता हूं, √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। √3 इंटू √3, 3 हो गया, 3 से काटोगे 20 बार में, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 20√3 आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक आसानी से बना लोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। जिसको कॉन्सेप्ट सीखना है, जिसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सभी टॉपिक का, तो मेरा एक स्पेशल बैच चल रहा है रेलवे के लिए, ऑल मैथ स्पेशल बैच है रेलवे के लिए। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर ऑफिशियल वेबसाइट पे, मतलब प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पे वो रनिंग चल रहा है, जिसमें हमारा परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। परसेंटेज टॉपिक में भी मैंने 6 क्लासेस कंप्लीट कर चुका हूं, तो वहां से आप पढ़ सकते हो मेरे साथ, राइट, जिनको भी अपकमिंग एग्जाम देना है। चलिए नेक्स्ट, ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 60% गिव्स इतना रुपीज, देन नंबर बताना है। 60% इंक्रीज यानी 100 + 60 160, 160% की वैल्यू दे रखी है 3550। हमें क्या बताना है भाई? नंबर, यानी 100% की वैल्यू बतानी है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से 4 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में। अब मल्टीप्लाई करना शुरू कर दोगे। एक तो ये तरीका है, टाइम ज्यादा किल होगा, बट सोल्व तो कर लोगे यार, सोल्व तो कर लोगे, लेकिन टाइम ज्यादा किल हो जाएगा। उससे बेटर है मैं कैंसिल ही ना करूं। देखो ध्यान से, उससे बेटर है इसको सोल्व करने का एक और तरीका, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लिया, यानी कितना हो गया? 355 इंटू 100 बागे कितना हो गया? 16, राइट। अब ऐसा कर लो, देखो ध्यान से, ऐसा फिर सोल्व तो करना पड़ेगा। 16 का भाग ही डायरेक्टली कर लो। देखो ध्यान से, 16 का भाग करोगे, 16 दूनी 32, फिर 50 35, 16 दूनी 32, 2 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 1 से स्टार्ट है, 6 6 से स्टार्ट है, 2 2 से स्टार्टिंग एक ही ऑप्शन है। देखो पूरा क्यों सोल्व करना है हमें, कैसे आंसर तक पहुंचते हैं एग्जाम में समझ में आ रहा है भाई। 2 2 से ही स्टार्टिंग होगा, 2 2 से स्टार्टिंग एक ही ऑप्शन दिया गया, क्यों हम अपना सोल्व करके टाइम बर्बाद करें। दूसरा मेथड क्या कर सकते हो, मान लेते नंबर n है, 60% इंक्रीज, 60% कितना होता है? 3/5 इंक्रीज मतलब प्लस 8/5 हो गया, और वो किसके बराबर है क्वेश्चन में? 3550। 2 से काट भी सकते हो, 2 से काट लो, 4 2 से 17 दूनी 34, 2 7 14, 2 5 15, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाती? 1775 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लेते, आंसर तो यही आएगा। देखो कैसे, 25, 7 5 35 2 37, 17 5 85 और 3 87 अपॉन 4, 17 5 85, 85 और 3 88 होगा ना। तो देखो ध्यान से, 22 दूनी 22 4 88, यानी 2 2 से स्टार्टिंग, 2 2 से स्टार्टिंग एक ही ऑप्शन था। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कैसे होती है वो समझ में आ रहा है आपको। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई बार बता चुका हूं कि ABCD एक ट्रेपीजियम है, यानी समलंब चतुर्भुज है, BC पैरेलल टू AD है। देखो ध्यान से, ये BC है, पैरेलल है किसके? AD के, ये दोनों पैरेलल हैं। ABCD क्या है? समलंब चतुर्भुज है। आगे AC इक्वल टू CD, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है? बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ABC 54, ये वाला 54 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है।
बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल कितना है भाई 60 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे व्हाट इज द मेजर एंगल ए सी डी, ए सी डी ये वाला एंगल बताना है क्या होगा, मान लेता हूं ये वाला एंगल एक्स है, तो यही निकालना है। कैसे निकालोगे, किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल का सम, तीनों कोणों का सम 180 होता है, ये 54 है ये 60 है, इन दोनों का पहले सम करो तो कितना हो गया 114, तो 180 में से 114 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6, 17 में से 11 जाएगा 56, रुको 114 और 6 120, रुको 17 में से एक जाएगा 66 होगा ना ये, तो ठीक है 66 हो गया। अब देखो ध्यान से, एक मैंने प्रॉपर्टी ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूं कि ये वाली साइड बराबर, तो ये एंगल बराबर। दूसरा जेड लाइक फिगर, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये एंगल एक्स होगा, तो ये वाला भी एंगल एक्स। देखो ध्यान से, ये दोनों पैरेलल लाइन है, अगर ये एंगल एक्स है तो ये वाला भी एंगल एक्स होगा, ये भी 66 होगा। बिकॉज ऑफ ये वाली साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल उस वाले से बराबर हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, तीनों एंगल का सम 180, तो ये दोनों का सम कितना हो गया 120 और 12 132, इन दोनों का सम 132, 180 में से 132 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, ये बच्चा कितना 17, 48 डिग्री, यानी ये x की वैल्यू कितनी आ गई 48 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा आसानी से। इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं, आसानी से आप सोल्व कर पा रहे हो। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है भाई, 74,000 रुपए को डिवाइड करना है ए बी सी में, सच डेट 9 टाइम्स ऑफ ए यानी 9a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी यानी 3b इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ सी यानी 7c। अब a इज टू बी इज टू सी का रेशियो निकालना जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं देखो बता रहा हूं कैसे करोगे। देखो ध्यान से, a निकालना है इसको भूल जाओ, बाकी जो दो बच गए नंबर उनका मल्टीप्लाई 7 इंटू 3 21, बी निकालना है इसको भूल जाओ, बाकी जो बच गया उसका मल्टीप्लाई 9 इंटू 7 यानी 63। आगे सी निकालना है इसको भूल जाओ, बाकी जो बच गए उसका नंबर मल्टीप्लाई 9 इंटू 3 यानी 27। अब क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, अगर ये किसी नंबर से कट रहा है तो काट दो, 3 से कट रहा है 3 7 21, 3 से काट लो 21 3 63, 3 से काट लो 3 9 27, ये रहा हमारे पास, ये रेशियो आ गया ए बी सी का। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, शेयर ऑफ ए का शेयर बताना है, यानी 7 का मल्टीपल होना चाहिए। वैसे भी पूरा सोल्व करा देता हूं, देखो ध्यान से, 21 9 कितना हो गया 30, 30 और 7 37, 37 यूनिट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 74,000 है। हाँ जी, हमें किसका निकालना है 7 यूनिट की वैल्यू, 37 दूनी 74, 7 दूनी 14 यानी 14,000 आ गया आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, क्वेश्चन बन जाएगा। ये कहां का गेम है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का गेम है, रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक का गेम है। जो स्टूडेंट्स मेरे पेड कोर्स में ज्वाइन किए हैं उनको मैंने बेसिक रेशियो सिखा चुका हूं, वहां से वो आसानी से समझ पाएंगे। कमेंट्स करके बताइएगा भी कि ये मैंने सिखाया था कि नहीं, राइट, ये वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन है बट उतना ही आसानी से सॉल्यूशन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो कैसे, पाइप पी जो है 3/4 पार्ट टंकी का 15 घंटे में भर रहा है, तो एक पार्ट कितने में भरेगा, 3 से काटोगे इसको 15 और ये मल्टीप्लाई करोगे 15 चौके 60, यानी पाइप बी जो है पूरा काम को 60 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। आगे पाइप क्यू 5/6 पार्ट कितने देर में भर सकता है टंकी को, 25 घंटे में। 5 से इसको काटोगे 5 बार में कितना होगा 6 5 30, मल्टीप्लाई करो क्यू कितने देर में 30 घंटे में भर सकता है पानी को। आगे क्या कहा गया है, दोनों पाइप को पी और क्यू को ओपन किया गया 2 घंटे के लिए, केप्ट ओपन फॉर 2 आवर, देन बोथ वेयर क्लोज, फिर उसके बाद दोनों को क्लोज कर दिया गया। आगे पाइप एक आर है, एलोन उसको क्या कर दिया गया, ओपन किया गया, जो क्या कर सकता है, इम्पटी द वाटर इन द टैंक, जो भी टैंक में पानी है उसको खाली कर देगा कितने घंटे में, 5 घंटे में खाली कर देगा। तो पाइप पी क्यू आर टुगेदर कैन फिल द इम्पटी टैंक, तीनों मिलकर के कितने देर में टंकी को भरेंगे ये बताना है। देखो ध्यान से, पहले टोटल कैपेसिटी इन दोनों का मिला के एलसीएम कितना हो गया 60,
60 को 60 से डिवाइड करोगे 1, इसको डिवाइड करोगे 2, टोटल इफिशियंसी 2 + 1 3। देखो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहे हैं, तो 2 घंटे में, क्योंकि 2 घंटे तक चले हैं, तो कितना भर देंगे पानी? रुको, 15 चौके 60, 6 5 30, 30 60 का एलसीएम इतना, राइट? देखो ध्यान से, ये यही है ना क्वेश्चन, 3 5 15, 5 5 25, 5 30, ठीक है। देखो 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहे हैं, तो 2 घंटे में 3 दूनी 6 यूनिट भर देंगे। बचा कितना? 60 - 6 यानी कितना? 60 - 6 यानी कितना? 54 यूनिट अभी भी। रुको, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, 3 फार्ट 15, 3 5 15, अरे यार रुको रुको, यहाँ पे गड़बड़ है ना। मैं भी बोल रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा कहां से? 3 से 5 बार में ना, 3 से 5 बार में तो 5 के 20 होगा ना, यही मिस्टेक है। यही मैं भी बोल रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को, क्योंकि उतना ज्यादा कहां से 60 आ जाएगा? तो P की वैल्यू 5 के 20 हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी होगी? 5 6 के 30 हो गया। एलसीएम तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 60 ही होगा कैपेसिटी, 2 3 आ गया, ये 30 60 को 30 से डिवाइड करोगे 2, इफिशियंसी दोनों की मिला के 5। 1 घंटे में 5 यूनिट, तो 2 घंटे में 5 × 2 यानी 10 यूनिट पानी क्या कर देंगे? ये भर देंगे, भर देंगे पानी इतना। उसके बाद क्या हो गया? दोनों को बंद कर दिया गया, पी और क्यू को, आर स्टार्ट किया गया अकेले आर को। जो भी टंकी में पानी भरा था उसको 5 घंटे में खाली कर सकता है, तो आर की इफिशियंसी निकल जाएगी। टंकी कितनी भरी थी? अबे 10 यूनिट ही टंकी भरी है, इसी को खाली करेगा आर। 10 यूनिट खाली करेगा किसी टाइम से? 5 घंटे में, 5 घंटे में ही खाली करेगा, तो इसकी इफिशियंसी आ गई 2। 2 क्या आ गया? निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये खाली कर रहा है इसीलिए, माइनस, निगेटिव ले लिया इसीलिए। ये पता चल गया। अब हमें चाहिए क्या? P + Q + R की इफिशियंसी तीनों की मिला के। P + Q कितना है इफिशियंसी? 5 5 प्लस इसकी इफिशियंसी -2 यानी ओवरऑल इफिशियंसी कितना आ गई? 3। ओवरऑल इफिशियंसी आ गया 3। हमें चाहिए टाइम। टाइम क्या होगा? टोटल कैपेसिटी टंकी की कितनी है? 60, इफिशियंसी तीनों की मिला के 3 यानी कितना घंटे में भरेगा? 20 आवर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से क्वेश्चन बन गया। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से भाई, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन इतना एंड इतना बोथ आर इंक्लूड। देखो ध्यान से, 466 और 476 के बीच जितने भी होंगे वो प्राइम नंबर बताओ, और उनमें ये दोनों भी शामिल होना चाहिए। मैंने आपको बता चुका हूं कि प्राइम नंबर किसका मल्टीपल होता है? 6 के +-1 का मल्टीपल होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इसका मल्टीपल सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे। तो पहले 6 से भाग दे लेता हूं, तो 6 7 42, 6 7 42, राइट, यानी 77, यानी पहला नंबर 78 लूं, तो देखो ध्यान से, 6 × 78 +-1 यानी k की वैल्यू 78 ले रहा हूं, k की वैल्यू 78। मैंने क्या चेक कर लिया? 6 से भाग करने पे चेक कर लिया, 6 7 42, 6 7 42, 77 बार में इससे कम होगा तो 78 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ध्यान से कितना हो गया? 8 6 48, 7 6 42, 42 और 4 46। एक बार -1 लेंगे तो 467 हो जाएगा, एक बार +1 लेंगे तो 469 हो जाएगा। 469 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 6 42, 7 7 49, तो ये प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, राइट। अब देखो ध्यान से, दूसरा 467 के बाद 466 प्राइम नंबर है ही नहीं, 468 प्राइम नंबर है ही नहीं। ऐसे चाहो तो ये डायरेक्टली कर लो। अगर देखो ध्यान से, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कितना हो जाएगा? 6 7 6 13 हो जाएगा। 473 क्या प्राइम नंबर होता है? नहीं, नहीं हो जाएगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, हमें प्राइम नंबर ये भी नहीं होगा। यानी एक ही बच रहा है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है ही नहीं। क्यों? देखो ध्यान से, 6 × 79 +-1 करूं, 9 6 के 54, 7 6 के 42, 42 और 5, 42 और 5 47, -1, तो एक हो गया 473, दूसरा हो जाएगा 474 +1 यानी 475। क्या ये दोनों प्राइम नंबर हैं? तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, प्राइम नंबर नहीं है। ये भी प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है।
तो प्राइम नंबर सिर्फ एक ही बचा, 476 ऑलरेडी प्राइम नंबर नहीं है, तो एक ही प्राइम नंबर हुआ, तो एक आपका आंसर आ जाएगा। यही एक ऐसा नंबर है जो किसी से नहीं कटेगा, राइट। 1 से लेकर के 500 तक आप प्राइम नंबर याद कर लो तो बेटर है, नहीं तो आपको इस तरह से हिट एंड ट्रायल करना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है। ए ट्रेडर क्लेम टू सेल राइस एट 39% प्रॉफिट, यानी कि एक व्यापारी 29% के लाभ पर चावल को बेचने का दावा करता है, बट आल्सो डिसऑनेस्ट यूज ए, क्योंकि वो दुकानदार क्या था, ट्रेडर वो था, बेईमान था। दुकानदार ने, ट्रेडर जो है ट्रेड कर रहा है, बेच रहा है, वो बेईमान था, डिसऑनेस्ट। उसने वेट में घपला किया। यूज ए वेट विच इज 17% लेस देन इट मेंशन ऑन इट। ओके, फाइंड द टोटल प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय द ट्रेडर। ट्रेडर का टोटल प्रॉफिट परसेंट बताओ। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो लिखते हैं। देखो ध्यान से, पहली बात 39% का प्रॉफिट, यानी कॉस्ट प्राइस 100 है तो 39 का प्रॉफिट हुआ, यानी कितने में बेचा, 139 में। लेकिन बेईमानी करते समय वेट में बेईमानी किया है। भाई वो तो पैसे ले लिया 100 का, लेकिन घर से कितना दे रहा है, 17 कम, 100 का 17 कम, यानी कितना, 83 देगा। उसके घर से गया 83, उसने ले लिया पैसे कितने का, 100 का। सक्सेसिव लगाते हो इस तरह के क्वेश्चन में, तो क्रॉस में अगर कैंसिल होता है तो हम काट देते हैं। देखो ध्यान से, ये इससे कैंसिल, ये कितना हो गया, 83 इंटू 1 83, 139 इंटू 3 इतना। बताओ, ये रहा सीपी कॉस्ट प्राइस, ये रहा सेलिंग प्राइस, बेचा है इतने में, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ, 9 में से 3 गया 6, 13 में से 8 गया 5, 8 5 13 होता है। 56 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 83 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब एक तो तरीका है भाई इसको भाग कर लो, दूसरा मैं क्या बोलता हूं, देखो ध्यान से, दूसरा मैं क्या बोलता हूं, एक तरीका होता है भाग का। मैंने आपको बेसिक परसेंटेज सिखाया हूं, जिन्होंने भी मेरे कोर्स में ज्वाइन किया होगा, अभी स्टार्ट ही किया था, पहला जो टॉपिक अर्थमेटिक्स से स्टार्ट करने से पहले मैंने परसेंटेज बेसिक और रेशियो बेसिक पढ़ाया था। मैंने वहां पे बताया था, इस नंबर का ऑप्शन को देखो, 70% के आसपास दिख रहा है, ये 69%, ये तो इसका 70% निकाल दो। 83 का 70%, 70% 7/10 होता है, यानी सतली के 21, 8 7 56 2 58, 10 से डिवाइड करो इतना, यानी 58 आ गया, जबकि ये है 56 ही है, यानी 70% से वैल्यू कम होगा, ये नहीं हो सकता। अब 70% से कम होगा तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखो ध्यान से, 70% इतना है ना, मैं 2% इसका निकाल दूं। देखो ध्यान से, 2%, इस नंबर का 2% कितना होगा, 83 का 2% निकाल दो, यानी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ना, यानी कितना हो गया, डिवाइड करोगे 100 से तो 1.66, 1.66 ये क्या रहा, 2%। माइनस करके देखो, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये कुछ नहीं है तो 0, 10 में से 6 गया, कितना हो गया 4, ये बचा कितना 10, 10 में से 6 गया 4, रुको, 10 में से 6 गया 4, ये बचा कितना, ये रहा। अब ये कितना रहा हमारे पास 57 माइनस 1, यानी 56 पॉइंट समथिंग, और ये देखो 56 पॉइंट समथिंग है, तो नियर अबाउट अगर ये 68% हो गया, लेकिन 68% भी हल्का सा ज्यादा है, यानी 67% के आसपास आएगा। ये 69% ज्यादा हो गया, 66% कम हो गया। 68 पॉइंट समथिंग, 68% भी 56.44 हल्का सा ज्यादा है, इससे हल्का सा कम होगा, यानी 67 पॉइंट समथिंग होगा। कैसे आंसर तक पहुंच गए, समझ में आया। यही चीजें हमें करनी होती है, परसेंटेज का बेसिक है ये, और बेसिक बहुत सारे लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, बेसिक को समझना जरूरी है। नेक्स्ट देखो भाई, एक औरत है जो ट्रेवल कर रही है इतना इस स्पीड से, सेकेंड डिस्टेंस उसने 120 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, थर्ड डिस्टेंस उसने इतना कवर अप की इस स्पीड से। एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड बताना। एवरेज स्पीड होता क्या है आपको पता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। टोटल डिस्टेंस ऐड करो, पहला 282 गई है, दूसरा 120 गई है, तीसरा कितना गई है 496 अपॉन टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला वाला डिस्टेंस 282 किस स्पीड से गई है, 47 की स्पीड से, दूसरा 120 किलोमीटर 20 की स्पीड से, तीसरा गई है 496 किलोमीटर किस स्पीड से, 62 की स्पीड से। बस इसी को तो सोल्व करना है। देखो कैसे कैसे सोल्व करोगे, ऐड करो, 6 2 8 हो गया,
9 2 11, 11 8 19 कैरी हो गया 1, 4 1 5 2 7 1 8, राइट, ये रहा। ये इससे 7 6 42, 7 चौ 28, रुको रुको, नहीं 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 नहीं, 6 चौके 24 4 28, ठीक है। 20 छक्के 120, ये भी ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। 8 दूनी 16, 8 छक्के 48 49, 8 बार में। तो 6 6 12 8 20 हो गया। 2 से काटोगे 10, 2 से काट लो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 9 18, यानी कितना हो जाएगा? 10 से डिवाइड करोगे तो 44.9 आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा? देखो, क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी, आसानी से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एवरेज रन स्कोर बाय ए बैट्समैन इन 23 मैच का एवरेज स्कोर कितना है? इतना। तो सम कितना होगा? 23 इंटू 41। आगे नेक्स्ट 10 मैच का स्कोर, एवरेज स्कोर कितना है? 14, तो सम कितना होगा? 10 इंटू 14। आगे फाइंड द एवरेज रन स्कोर ऑफ द ऑल 33 मैच, पहले 23 मैच, बाद में 10 मैच। एवरेज सम डिवाइडेड बाय नंबर, टोटल कितने मैच हो गए? 23 और 10 33 मैच, 33 से डिवाइड। सोल्व कर लो इसका, ऐसे मल्टीप्लाई, 23 से कहीं 23, 23 चौके 92, राइट, 92 और 2 94, 23 से कहीं 23, 2 कैरी, 23 चौके 92, 2 94, 140 अपॉन कितना हो गया? 33। ऐड कर लो, 3 4 4 8 9 1 10 अपॉन 33। 33 को लिख सकता हूं 3 इंटू 11, 3 से काट लो, 3 3 जा 9, 3 6 18, इतना, यानी 361 अपॉन 11। 11 से 11 तिया 33, बचा 31, 11 दूनी 22, यानी 32 पॉइंट समथिंग। 32 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है। पूरा हमें क्यों सोल्व करना है? पूरा सोल्व करके अपना टाइम क्यों बर्बाद करें? नहीं करने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 टाइम्स ऑफ सन एज इज एडेड टू हिज फादर एज इज इतना। 5 टाइम्स, देखो फादर को मान लेता हूं उसका एज x है, सन का एज मान लेता हूं y, तो 5 टाइम्स ऑफ सन एज यानी 5y, उसके फादर के एज, फादर का एज है x, उसमें ऐड करें पे 79 आ रहा है। ये रहा हमारा पहला। आगे 2.5 टाइम्स ऑफ फादर एज, 2.5 टाइम्स ऑफ फादर एज, फादर का एज मान लेता हूं, x माना है तो x, एडेड टू द सन, सन का एज मैंने क्या माना है? y, और वो कितना के बराबर है? सम 94। यही ये दूसरा इक्वेशन हो गया। चलो कोई बात नहीं। आगे व्हाट इज द फादर एज, फादर का एज बताना है तो सन का एज हटा दें। देखो सन का एज यहाँ पे 5y है, यहाँ पे y है, मैं यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से इसको माइनस कर देता हूं। तो देखो ध्यान से, 25 5 125, यानी 12.5, 25 5 125, 12.5x माइनस ये x इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई, 5 के 20, 45 और 2 47 माइनस 79। अब 12.5 माइनस एक्स इतना 11.5x हो गया, इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 10 में से 9 गया 1, ये बचा कितना? 39 हो जाएगा। भाई देखो ध्यान से, 10 में से 9 गया 1, ये बचा कितना? 46, 46 माइनस 7 यानी कितना? 9 7 16, यानी 39 हो गया। ये कितना है? देखो ध्यान से, अगर मैं 11.5 की बात करूं तो 23/2 ही तो है, 11 दूनी 22, हाँ जी, x इज इक्वल टू 391। अब देखो 23 से कहीं 23, ये कितना बचा? 161, 23 साते होता है 161, यानी 17 बार में कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू 17 इंटू 2 यानी 34। यही तो फादर का एज निकालना था, फादर का एज कितना आ गया? 34। तो बस जो क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है वो देख रहे हो। 11.5 है, उसको कैसे मैंने 23/2 लिख दिया, समझ में आया? लिखने का भी तरीका बता दूं, देखो आज ये सारी चीजें तो बतानी जरूरी है। देखो ध्यान से, मेरे को लिखना है 11.5, कैसे लिखोगे याद रखना, 0.5 वाला क्यों? 11 का डबल 22, एक ऐड कर देना 23/2। मान लो 25.5 को लिखना है मेरे को, कितना लिखना है? तो 25 का दुगुना 50, एक ऐड कर देना 51/2। मान लो 12.5 है, इसको लिखना है 12 दूनी 24, एक बढ़ा देना 25/2। ये लिखना आप सिखा दिया, अब कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, राइट। जैसे 11.5, 11 का डबल 22, एक 23, 23/2 लिख देना, राइट। चलिए नेक्स्ट। भाई नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, 79 प्लेट का कॉस्ट, सॉरी 79 प्लेट्स वेयर परचेज इतना रुपीज, यानी 79 प्लेट्स को कितने में खरीद रहा है? कॉस्ट प्राइस 79 रुपीज है।
भाई 13 प्लेट्स क्या हो गए, ब्रोक इन ट्रांजिट, भाई लाने में, परिवहन में उसका टूट गया। 79 प्लेट था, 13 प्लेट टूट गया, अब क्या हो गया, 66 प्लेट बचा। अब क्योंकि यही 66 प्लेट को बेचेगा, जो टूट गया वो तो बिक नहीं पाएगा। द ट्रेडर सोल्ड द रिमेनिंग प्लेट, बचे हुए प्लेट को इतना रुपए ईच, एक को बेच रहा है इतने में, तो इतने को कितना में बेचेगा, एक को बेच रहा है 5.90 में, तो कितना बेचना कितना है 66 प्लेट को, क्योंकि बाकी तो टूट गया था, इतना रुपए में बेचेगा। खरीदा था 79 में, बेच कितने मेरा, ये कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, डेसिमल हटाओ, 100 से भाग, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बचा कितना 59 में 66 का मल्टीप्लाई करना है ना, कैसे करोगे, 6 इंटू 11 लिख सकते हो, देखो 9 छके 54, 25 और 5 35 इंटू 11, अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 4 9 5 3 8 3 3894 आ गया, यानी 3894 10 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल आ जाएगा यहां पे। इतना रुपया में खरीदा, देखो ध्यान से, इतना रुपए में खरीदा, बेचा है इतने रुपए में, तो बताओ क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कितने का होगा, माइनस कर लो, माइनस कर लो, तो देखो ध्यान से 0.4 तो आएगा, 0.4 इसमें है, 0.4 इसमें भी है, तीनों में है। चलो 9 में से 9 गया 0, राइट, 8 में से 7 गया 1, 310.4, चेक कर लो 310.4 बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, 39% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 8/9 ऑफ द सेकेंड नंबर। 39% यानी 39/100, फर्स्ट नंबर को मान लिया x इज इक्वल टू 8/9 यानी 8/9 ऑफ द सेकेंड नंबर यानी y। रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर यानी x इज टू y चाहिए हमें। देखो ध्यान से, इसको इधर लाओ y को, ये इधर जाएगा तो 800 अपॉन नीचे कितना हो गया 39 इंटू 9, 9 81 कैरी हो गया 8, 27 और 8 35 इतना रहा, तो x और x की वैल्यू 800, y की वैल्यू 351 आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, HCF एलसीएम ऑफ टू नंबर दे रखा है, इतना और इतना है, आगे एक नंबर है 182 तो अदर नंबर बताना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है इतना, एचसीएफ कितना है 91, 182 इंटू सेकेंड नंबर मान लेता हूं x, ये इससे दो बार में, दो से काटो 27 दूनी 54, राइट, 2 3 6 यानी 273 आ गया x की वैल्यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया, एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स इज इतना, आगे द प्राइस का रेशियो दे रखा है कितना इतना, देन प्राइस ऑफ चीपेस्ट आइटम्स बताना है, चीपेस्ट, इसमें सबसे सस्ता कौन है जिसका कम यूनिट है, 3 यूनिट, आंसर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल चेक कर लो, क्या ये है 7 4 11 6 17 2 19, 3 का मल्टीपल नहीं है, 6 6 12 1 13, 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 से खत्म 9 8 17 1 18, ये 3 का मल्टीपल है, 9 खत्म 9 खत्म, ये भी 3 का मल्टीपल है, यानी हमें फिर तो सोल्व करना ही पड़ेगा, तो सोल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर एवरेज इतना है तो सम कितना होगा, एवरेज इनटू नंबर, तीन फर्नीचर का प्राइस है तो सम कितना है, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज कितना है इतना इनटू नंबर यानी ये सम आ जाएगा, सम यानी योग। अब यहां पे योग देखो, 7 5 12, 12 3 15, 15 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है टोटल 15990 इंटू 3, हमें निकालना है किसका, निकालना किसका है भाई, यही सबसे सस्ता वाला 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, बस सोल्व कर लोगे क्वेश्चन बन जाएगा। देखो 3 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटने जा रहा हूं, 5 3 15, राइट, 5 कहीं 5, 5 9 45, 5 8 40, अतली के 24, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, नतली 27 2 29, 31 3 63, 31 3 93, 93 और 2 95, तो 9594 तो आएगा, लेकिन हम केवल यूनिट डिजिट से काम चला लेंगे, राइट। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, रितु समीर और ईसा जो है इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये दिया गया है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो किसका, रितु का, समीर का और किसका है, ईशिता का, वो कितना कितना है 1350, दूसरा है 1470 और तीसरा है 1380। रेशियो ले लो इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो कितना आ गया 135 इज टू 147 इज टू 138।
अब ये किसी से नहीं कैंसिल हो रहा है, तो यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। आगे बढ़ते हैं। इफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, तीनों का मिला के प्रॉफिट इतना है एक साल के अंत में, व्हाट इज द शेयर ऑफ ईसा, ईसा का शेयर यानी 138 की वैल्यू चाहिए। यानी आंसर देखो ध्यान से, 138 का मल्टीपल होना चाहिए। चाहे कैंसिल करके देखते हैं, देखो ध्यान से। पहले बताओ, सभी के लिए टाइम पीरियड सेम है, तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। पहले ऐड करो, 8 7 15 5 20 कैरी हो गया 2, 3 2 5 4 9 9 3 12 कैरी हो गया 1, 3 और 1 4, 420 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1330। आगे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ईसा 138 की वैल्यू चाहिए। कैसे सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे, देखो ध्यान से। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 छके 42, 19 साते 133, राइट। 6 दूनी 12, 6 तिली 18, यानी कितना हो गया 19 इंटू 23, यूनिट डिजिट नकली 27, यानी यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए। बन गया क्वेश्चन। क्या हमें कोई मेहनत करनी पड़ी, नहीं। 19 तिया 57, 38 38 और 5 43। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। पहले डिवीजन, 12 का भाग करोगे 6 में तो 2, 16 प्लस 2, अब उसके बाद मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 8, 16 2 18, 18 माइनस 8 यानी 10। चेक कर लो। नेक्स्ट देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई, यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड होगा नंबर। एक ही ऑप्शन, क्यों हम अपना माथा खराब करेंगे पूरा सोल्व करके। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का डिजिट या तो 0 या तो 5 होना चाहिए, 5 है तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, डरने की जरूरत है क्या, नहीं। ए प्रोडक्ट इज प्राइस्ड इतना, प्रोडक्ट की प्राइस इतनी दे रखी है, होलसेलर ऑफर ट्रेड डिस्काउंट 20%, 20% का होलसेलर ने ट्रेड डिस्काउंट दिया। ऑन डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस पे एक और डिस्काउंट दिया, 10% का ऑफर स्कीम के थ्रू दिया। हाउएवर इट कस्टमर पे कैश, अगर कस्टमर पैसे से खरीद रहा है, कैश दे करके खरीद रहा है, यानी कैश पेमेंट कर रहा है, तो एडिशनल 5% का और डिस्काउंट दिया जाएगा। तो फाइनल दोनों डिस्काउंट के बाद, ये भी डिस्काउंट देने के बाद फाइनल प्राइस कस्टमर के पास कितनी पे करना पड़ेगा। देखो 10,000 का सामान था, कोई दिक्कत नहीं है, 20% का 20% 1/5 डिस्काउंट माइनस 20 से 1 कम यानी 4/5, 10% कितना होता है 1/10 डिस्काउंट माइनस 10 से 1 कम यानी 9/10। आगे 5% कितना होता है 1/20 डिस्काउंट वाला माइनस, यानी 20 से 1 कम यानी 19/20। 20 5 100, 100 से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब कितना आसान है यार, 19 नावा 171, 171 इंटू 4 इंटू 10, 4 17 चौके 68, यानी 6840 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। तो इस तरह से हमारा पेपर नंबर 7 भी होता है फिनिश। टोटल पेपर है 57, जिसमें से 7 पेपर मैंने सोल्व करा दिया। देखो अब बात करते हैं आपको टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इस सोशल मीडिया, जैसे ही अकाउंट बना के ओपन करोगे सोशल मीडिया पे क्लिक कर लेना, और यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल है, दोनों को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, क्योंकि कोई भी मैं वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन इन दोनों पे जाएगा, तो इन दोनों को जरूर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद, अगर मैंने क्या बोला था कि अगर आपको पीडीएफ क्वेश्चंस, प्रिंटेबल और पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस पे क्लिक कर लेना पेड कोर्स पे। जैसे ही क्लिक करोगे पेड कोर्स पे, तो आपको ये कोर्स दिखेगा, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट ऑल 57 शिफ्ट। ये मिनिमम प्राइस यहाँ पे सिर्फ मैंने 59 रुपीज रखा हूं। आपको पूरा का पूरा पीडीएफ क्वेश्चंस विथ पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो सॉल्यूशन तो मैं करा ही रहा हूं। ये मिनिमम प्राइस बहुत ही छोटा रखा हूं, स्मॉल अमाउंट, क्योंकि टाइपिस्ट टाइप कर रहा है। यहाँ पे जो पीडीएफ मिल रही है वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल रही है। पीडीएफ क्वेश्चंस जो सेट करा रहा हूं, जो 57 पेपर कराऊंगा, और पीडीएफ सॉल्यूशन जो मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं, एग्जैक्ट यही आपको सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी।
तो मिनिमम बहुत ही टाइपिस्ट का जो कॉस्ट लग रहा है वही मैं आपसे ले रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं ले रहा हूं। तो ये ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही ज्वाइन करोगे तो जैसे आज मैंने 7 पेपर कराया तो सातों पेपर की पीडीएफ क्वेश्चन, सातों पेपर का पीडीएफ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वहां पे, राइट। तो यहां से आप ले सकते हो, ठीक है। और पीडीएफ जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे तो पीडीएफ ऐसे ओपन होगा, जैसे देखो ये पेपर नंबर 1 है, ये पेपर नंबर 2 है, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4। जैसे ही इस पेपर पर मान लो इसको क्लिक करोगे, पेपर को क्लिक करने के बाद ये थोड़ी देर वेट करना, ये पीडीएफ खुल जाएगी। पीडीएफ खुलने के बाद कैसे डाउनलोड करोगे, ये देखो ध्यान से 3 डॉट दिखाई देगा, इस पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद ये 4 ऑप्शन खुल जाएंगे। एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे डाउनलोड कर लोगे तो ये पीडीएफ आपको परमानेंट यानी हमेशा के लिए आपके मोबाइल में ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। वीडियो सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पेपर को हम सोल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।